तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे आज सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो सेट नंबर पहला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और 1 से 80 तक प्रश्न करेंगे इसमें मॉडल पेपर का। और मॉडल पेपर से जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर ले। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। जो हीगल था वह किस देश का दार्शनिक था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन में देगा फ्रांस, दूसरा ऑप्शन में देगा इटली, तीसरा ऑप्शन में देगा जर्मनी और चौथा ऑप्शन में देगा ऑस्ट्रिया। तो हम बताते हैं कि जो हीगल थे वह जर्मनी के दार्शनिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कह रहे कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ऑप्शन में देगा, पहला ऑप्शन में देगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन में देगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तीसरा ऑप्शन में देगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा ऑप्शन में देगा इनमें सभी। तो हम बता देते हैं कि जो गांधी जी थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि क्यू नाइट का उपयोग होता है। कह रहा है कि क्यू नाइट का उपयोग होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। मलेरिया में क्यू नाइट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। कह रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कह रहा है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। औरंगाबाद में नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया छठा नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन में देगा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में देगा बिहार और तीसरा ऑप्शन में देगा उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन में देगा गुजरात। तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म स्थान है वह बिहार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सातवां नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। कह रहा है कि भारत में पहला जो देसी जूट मिल जो स्थापित हुआ था वह किस शहर में हुआ था। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। कोलकाता में पहला देसी जूट मिल का स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। कह रहा है कि भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वह किस दशक में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे देगा, पहला ऑप्शन में देगा 1990 के दशक में, दूसरा ऑप्शन में देगा 1970 के दशक में, तीसरा ऑप्शन में देगा 1960 के दशक में और चौथा ऑप्शन में देगा 1980 के दशक में। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में हुआ था भूमंडलीकरण की शुरुआत। अगला क्वेश्चन दिया गया है नौवां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। कह रहे कि निम्न में से कौन जो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज का दूसरा स्तर है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। हम लोग जानते हैं कि जो 1871 में जो संधि हुई थी वह फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। जो बिहार में जो पंचायती राज में महिलाओं के लिए जो सीटों की जो आरक्षित है वह 50% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है। कह रहा है कि जो जल जमाव वाले क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार थे वह कौन थे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। बिस्मार्क थे जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तूतीय कोरिन पतन किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि तूतीय
कोरियन पतन है वह किस राज्य में स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तृतीय कोरियन पतन स्थित है। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो महामार्ग है वह किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो वह गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो यह जो अखिल भारतीय किसान का जो गठन हुआ था वह लखनऊ में हुआ था, 1936 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? कह रहा है कि किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजीम मूसा ने। अजीम मूसा ने पटना का नाम है जो अजीमाबाद किए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 19 नंबर क्वेश्चन कि नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे। तो हम बताते हैं कि जो नरोत्तम सियानु थे वह कंबोडिया के शासक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे दिया गया कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो हम बताते हैं कि जो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो पारित किया गया था वह 1948 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो हम बताते हैं कि यूरोप वासियों के लिए जो साहित्य और विज्ञान का प्रेरणा का जो स्रोत है वह इंग्लैंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। इस पे ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की। तो हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो हम बताते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म माना जाता है वह पूना जागरण घटना से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि मेटरनिक कौन था? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? तो हम लोग जानते हैं कि जो मेटरनिक था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण दिए थे वह राजकुमार शुक्ल जी दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम बताते हैं जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देगा 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत का डाक विभाग कितने जनों में विभाजित है? भारत का जो डाक विभाग है वह कितने जनों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 भागों में। तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है। तो हम बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की साक्षरता दर था वह 61.8% था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? कह रहा है कि बिहार की पहली जो रेल लाइन थी वह कौन थी? तो हम बताते हैं कि जो बिहार की पहली रेल लाइन थी वह ईस्ट इंडिया रेलवे थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 29 नंबर क्वेश्चन कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो हम बताते हैं जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है वह भागलपुर जिला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा है कि बिहार की राजधानी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो बिहार की राजधानी है वह पटना में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर क्वेश्चन कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तिनकठिया प्रणाली जो लागू थी वह किसानों पर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है?
तो हम लोग जानते हैं जो चिपको आंदोलन से जो संबंधित थे वह सुंदरलाल बहुगुणे जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुंदरबन किस राज्य में है। कह रहा है कि सुंदरबन किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए में देगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में देगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में देगा कर्नाटक और ऑप्शन डी में देगा केरल। तो हम लोग जानते हैं कि जो सुंदरबन है वह पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 34 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन लोहा का अयस्क है। इनमें कौन लोहा का अयस्क है। तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला में देगा है लिग्नाइट, दूसरा में देगा बॉक्साइट और तीसरा में देगा है हेमाटाइट और चौथा ऑप्शन में देगा है पाइराइट। तो हम लोग जानते हैं जो लोहा का अयस्क है वह हेमाटाइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर क्वेश्चन कि सबसे घटिया कोयला है। इसमें कह रहा है कि कौन सबसे घटिया कोयला है। तो ऑप्शन देगा है, पहला ऑप्शन में एंथ्रासाइट, दूसरा ऑप्शन देगा है बिटुमिना और तीसरा ऑप्शन में लिग्नाइट और चौथा ऑप्शन देगा पीट। तो हम बताते हैं जो सबसे घटिया कोयला है वह पीट है और ये जितना भी ऑप्शन है यह सब लोहा का अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है वह पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर क्वेश्चन कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। करें कि गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है वह किससे संबंधित है। तो हम बताते हैं जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है वह भाखड़ा नगर बांध से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है वह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेल वर्कशॉप है वह जमालपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। कह रहा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पहला स्थान पर कौन राज्य है। तो हम बताते हैं कि जो पक्की सड़क की लंबाई की जो दृष्टि से जो पहला स्थान पर जो राज्य है वह महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। कह रहा है कि ISI का जो प्रतीक है वह हमारी रक्षा किस में करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन में दिया गया है नकली और गैर मानक उत्पादों से, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है कि विक्रेताओं द्वारा गलत सामान देने से, और तीसरा ऑप्शन में देगा है घटिया वस्तु से, और चौथा ऑप्शन में देगा उपयुक्त सभी। तो हम बताते हैं कि ISI का जो प्रतीक हमारी रक्षा करती है वह नकली और गैर मानक उत्पादों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है। तो हम बताते हैं जो ये योजना है वह महात्मा गांधी के नाम पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देगा 43 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है। तो हम बताते हैं कि जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो शामिल किया गया है वह आय को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 44 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। कह रहा है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो हम लोग जानते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है वह कृषि क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कृषि सुखाड़ होता है। कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो हम बताते हैं जो कृषि सुखाड़ होता है वह मिट्टी की नमी और अभाव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। कह रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो हम बताते हैं जो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वह मुद्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 47 नंबर कि मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन में देगा मूल्य का मापन, दूसरा ऑप्शन में देगा मूल्य का संचयन, और ऑप्शन सी में देगा है विलंबित भुगतान, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। तो हम बताते हैं कि जो मुद्रा का कार्य है वह इनमें सभी है।
तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान शोधन से प्राप्त हुआ। तो हम बताते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा जो मिला था वह 73वां मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो हम बताते हैं कि जो भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वह 1991 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम बताते हैं जो हमारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है वह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा। तो इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ ले क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो हम बताते हैं जो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा 51 नंबर क्वेश्चन कि 17वां लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। कह रहे कि 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ वह किस वर्ष हुआ। तो हम बताते हैं जो 17वां लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह 2019 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो हम बताते हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वह 1992 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो हम बताते हैं जो पंचायती राज है वह लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 54 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आधुनिक युग में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन देगा 5वां नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 8 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देगा बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में देगा ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन में देगा पंचायत समिति और तीसरा ऑप्शन में देगा जिला परिषद और चौथा ऑप्शन में देगा इनमें सभी। तो हम बताते हैं कि बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है वह इनमें सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला 57 नंबर क्वेश्चन देगा कि 17वां लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। कह रहा है कि 17वां लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78। हम लोग के अगला क्वेश्चन देगा 58 नंबर की गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर होती है। कह रहा है कि गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर होती है। तो हम बताते हैं जो गठबंधन सरकार को जो पकड़ जो होती है वह होती है ढीली होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 59 नंबर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो हम बताते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हम बताते हैं जो भारतीय योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो हम लोग को पता है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वह हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो हमारे रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है। तो हम बताते हैं जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं जो हरित क्रांति से जो संबंधित है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए थे, वह कहाँ किए थे। तो हम पीछे ही बता चुके हैं कि जो गांधी जी थे वह सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे वह चंपारण में किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो हम बताते हैं जो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी वह 1920 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई। तो हम बताते हैं जो बिहार की जो नदी की उत्पत्ति हुई थी अमरकंटक में वह सोन नदी की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो हम लोग जानते हैं जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वह उत्तर रेलवे क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो हम बताते हैं जो सिहली जो राजभाषा घोषित किया गया है वह श्रीलंका का किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो हम बताते हैं जो बिहार को पृथक राज्य का जो दर्जा दिया गया था वह 1912 में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 70 नंबर कि आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। जो आधुनिक शहर है वह सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। 71 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो हम बताते हैं जो असम है वहाँ खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग के 72 नंबर क्वेश्चन देगा कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। करें कि रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है। तो हम बताते हैं जो रेशम उद्योग का जो प्रसिद्ध केंद्र है वह भागलपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग के अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। करें कि बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है। तो हम बताते हैं जो सबसे कम वर्षा होती है बिहार में वह होती है बक्सर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग के अगला 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो हम बताते हैं जो दलित सेना का गठन है वह दलित पैंथर के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो हम बताते हैं जो भारत में पहली बार जो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी वह 1977 में बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 76 नंबर क्वेश्चन कि किन के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो हम बताते हैं जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार का जो गठन हुआ था वह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 77 नंबर कि भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी तो हम लोग जानते हैं जो भारत की राजधानी है वह नई दिल्ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। कह रहा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो हम बताते हैं जो 2004 में जो 26 दिसंबर को जो सुनामी आई थी वह बंगाल की खाड़ी में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो हम बताते हैं जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो हम बताते हैं जो आर्थिक आधारभूत संरचना का जो घटक है वह वित्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हम लोग का 80 प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस पे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, मॉडल पेपर कराई जाती है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।